बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज के उस शोरीदा सर बरामदे में मेरी सारी किताबें एक ही पल में हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गईं। मेरी सांस अटक गई और शर्मिंदगी का एक लम्हा था जो आंखों में तैर गया। ये सब उस वक्त हुआ जब एक तूफानी हवा का झोंका अचानक आया और साथ ही एक शख्स मेरे सामने आकर रुका। असवंत, एक ऐसा नाम जो उस वक्त मेरे लिए महज एक अजनबी था, मगर कुछ ही पलों के बाद मेरी तकदीर का मरकजी किरदार बनने वाला था। वो एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ झुका और तेजी से मेरी बिखरी हुई कायनात को समेटने लगा। उसके लम्स की एक अजीब सी हिद्दत थी जो मेरे हाथों तक पहुंची। माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया। आपकी किताबों का बोझ आपकी नजरों से ज्यादा मालूम होता है। उसने किताबों का ढेर मेरे आगे करते हुए कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, मगर उसकी गहरी पुरअतमाद आंखों ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। उन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मेरे अंदर तक उतर गई और उसकी जुर्रतमंदाना मुस्कुराहट ने मेरे दिल के तमाम दर खोल दिए। वो लम्हा एक सेकंड का था, मगर मेरी रूह ने फौरन ही असवंत को कबूल कर लिया था। ये वो पहली मुलाकात थी जिसने मेरी जिंदगी की तमाम सीधी लकीरों को तोड़ कर रख दिया और मुझे एक ऐसी बगावत पर मजबूर कर दिया जिसका खुमियाजा मेरी नस्लों तक को भुगतना पड़ा। उसके बाद असवंत हर जगह मेरे गिर्द मौजूद रहने लगा, जैसे कोई मकनातीस किसी धात को खींच ले। कभी वो मेरी पसंदीदा जगह पर कॉफी के साथ नजर आता तो कभी लाइब्रेरी के सबसे पुरसुकून कोने में। वो मेरी खामोशी पढ़ता था और मेरी बातों के पीछे छुपे हुए अनजाने खौफ को भी महसूस कर लेता था। एक दिन जब मैं एक मुश्किल असाइनमेंट पर काम कर रही थी, असवंत मेरे बराबर आ बैठा। माहीन, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है जो तुम दुनिया से छुपाना चाहती हो, उसने नरमी से कहा और एक लकीरों से भरी नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने शर्मा कर निगाहें झुका ली। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, मेरी जिंदगी में कोई खास कहानी नहीं है, शायद ज्यादा नहीं, बस इतना जितना सच है। तुम्हारी हर सांस पर तुम्हारे घर की सख्ती का पहरा है और मैं तुम्हारी आज़ादी बनना चाहता हूँ। वो जरा सा झुका, उसकी आवाज़ मजीद धीमी हुई। मुझे तुम्हारी ये खामोश कहानियाँ सुननी है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। ये मोहब्बत का एतराफ़ नहीं था, ये मेरी तकदीर का ऐलान था। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ बन गया जहाँ से मेरे सफ़र की सिमत हमेशा के लिए बदलनी थी। असवंत की मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक शख्स का वजूद नहीं थी, बल्कि वो मेरे वजूद का वो हिस्सा बन गया था जो अब्बा के बनाए हुए तमाम उसूलों, इज्जत और रिवायती इक़दार से मुझे बागी कर रहा था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे घर में ज़ात पात, ख़ानदान की बराबरी और बिरादरी को किस शिद्दत से अहमियत दी जाती है। अब्बा के मुताबिक असवंत का ख़ानदान हमारे मयार और रिवायत पर पूरा नहीं उतरता था। यही वो वाहिद वजह थी जिस पर अब्बा कभी राज़ी नहीं हो सकते थे। मगर मैंने अपने दिल की सुनकर असवंत को ही अपनी दुनिया मान लिया था और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा बाब बन चुका था जिसकी तकमील अब्बा की दुनिया से बाहर ही मुमकिन थी। मेरे दिल में असवंत के इश्क की आग भड़क रही थी और दूसरी तरफ घर में मेरी बहन आयशा का साया मेरे हर कदम पर पीछा करता था। आयशा मुझसे उम्र में छोटी थी, मगर समझदारी में मुझसे कहीं बड़ी। वो हमेशा मेरा अक्स रही, खामोश रहने वाली, मगर बचपन से ही एक पेचीदा बीमारी का शिकार थी। वो कमज़ोर थी, उसकी आंखों में मेरे लिए हमेशा एक बेलौस मोहब्बत और बेइंतहा खौफ झलकता था। जब मैं असवंत से मिलने के बहाने तलाश करती थी, आयशा मेरी खामोशी को भी समझ जाती थी। आपा, खुदा के लिए ये सब छोड़ दो, अब्बा हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, हमारी इज्जत ही सब कुछ है। एक रात आयशा ने डरते डरते कहा, जब मैं छुपकर असवंत से फ़ोन पर बात कर रही थी और शादी का मंसूबा बना रही थी। मैंने फ़ोन रख दिया और उससे अपने गले लगाया। तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जा रही। मोहब्बत सच्ची हो तो सब ठीक हो जाता है। देखना, मैं अब्बा से बात करूंगी, वो मान जाएंगे। आयशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सिसकते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत अब्बा के उसूलों से बड़ी नहीं होती आपा। अगर आपने हद पार की तो वो मेरी शादी भी किसी ऐसे से कर देंगे जहां हमारी बरादरी की इज्जत बच जाए। वो तोड़ देंगे सब कुछ। आयशा के वो अल्फाज एक बच्चगुनी की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे, मगर मैं असवंत की मोहब्बत के नशे में इतनी चूर हो चुकी थी कि मुझे अब्बा का गुस्सा और ख़ानदान की इज्जत कोई मायने नहीं रखती थी। मैंने एक फ़ैसला कर लिया था, अपने घर वालों के सब उसूल तोड़ने का, एक नया रास्ता चुनने का। मुझे यकीन था कि असवंत मेरा सहारा बनेगा और हम साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। ये फैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था, जिसका खुमियाजा मैंने खुद भी भुगता और बाद में मेरे पूरे ख़ानदान ने। अब्बा की नाराज़गी की आग अभी सुलग रही थी और मैं अपने कमरे में खड़ी आयशा के सो जाने का इंतज़ार कर रही थी। मैं जानती थी कि इस आग का शोला मेरे बाहर कदम रखते ही भड़क उठेगा, मगर उस वक्त मैं सिर्फ असवंत की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मुझे अपना मुस्तकबिल सिर्फ उसके साथ ही नजर आ रहा था। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ दे दिया था और हमेशा के लिए रास्ते पर चलने का अहद कर लिया था। जिसकी मंजिल उस वक्त तो हसीन लग रही थी,
मगर हकीकत में तारीक और वीरान थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये मोहब्बत मुझे एक ऐसे तारीक घड़े में धकेलने वाली थी जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं होता, और उस घड़े की गहराई में मेरी मासूम बीमार बहन आयशा की कुर्बानी छुपी होगी। मैंने जल्दी से अपना जरूरी सामान एक थैले में डाला। अब्बा की डांट, आयशा की सिसकियां, माँ की खामोशी, सब मेरे दिल पर बोझ बनकर थी। मुझे खानदान की दहलीज को पार करने का फैसला करना पड़ा, जिसके बाद मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक एक करके मरने वाली थी। मैंने आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला और घर की चार दीवारी से बाहर कदम रख दिया। अब मैं असवंत की थी और मेरी पुरानी जिंदगी का अब कोई वजूद नहीं था। मेरे और असवंत के दरमियान का रिश्ता किसी आम कॉलेज के रोमांस जैसा हरगिज नहीं था। ये इश्क की वो इंतहा थी जहां अकल और दुनियादारी के तमाम पैमाने टूट चुके थे। घर की दहलीज पार करने के बाद हम दोनों को अब एक नई जंग लड़नी थी, अपने खानदान को मनाने की। असवंत का इसरार था कि अब्बा उसकी सच्ची मोहब्बत को जरूर समझेंगे, मगर मैं जानती थी कि ये दीवार इस कदर मजबूत है कि हमारी इल्तिजा की आवाज भी इसे पार नहीं कर पाएगी। हमने इस कोशिश में दिन रात एक कर दिए। असवंत ने कई बार मुख्तलिफ बहानों से अब्बा तक पहुंचने की कोशिश की। एक शाम असवंत मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर के तवस्सुत से अब्बा से मिलने उनके दफ्तर पहुंच गया। ये एक बड़ी गलती साबित हुई। अब्बा ने पहले तो उसे रस्मी तौर पर बिठाया, फिर जैसे ही असवंत ने रिश्ते की बात की, अब्बा का लहजा एकदम सर्द हो गया। आपका नाम? अब्बा ने चश्मा उतार कर मेज पर रखते हुए पूछा। जी, असवंत अली। अब्बा ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर फाइल पर नजरें गाड़ दी। देखो बेटे, मेरी एक इकलौती शर्त है जो तुम्हारे लिए शायद मुश्किल हो। मैं तुम या तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं कर रहा, मगर हमारे खानदान का एक उसूल है, हम सिर्फ उन्हें अपना रिश्ता देते हैं जिनके हसब नसब से हम वाकिफ हों। मैं तुम्हारे खानदान को नहीं जानता। असवंत ने इल्तिजा करते हुए कहा, मगर मोहब्बत में ये चीजें नहीं देखी जाती अंकल। मैं माहीन को बहुत खुश रखूंगा। अब्बा ने सख्त लहजे में मेज पर हाथ मारा। खुशी जात पात और वक़ार में होती है। बगैर हसब नसब के मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और ये फैसला पत्थर की लकीर है। यहाँ से जाओ। उस मुलाकात के बाद अब्बा का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। वह असवंत के इसरार और मेरी जिद से इस कदर नाराज हुए कि मुझे फौरन कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने एक हफ्ता उस कैद में गुजारा। मेरी खिड़की पर पर्दे लटक रहे थे ताकि मैं असवंत से राब्ता ना कर सकूं। मैंने भूख हड़ताल की, रोई, फरियाद की, मगर अब्बा का फैसला टस से मस नहीं हुआ। यह इनकार मेरे लिए सिर्फ एक शादी की नामंजूरी नहीं थी, यह मेरी जात की नफी थी, मेरी मोहब्बत की तौहीन थी। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ असवंत ही मेरा सहारा था और मैंने फैसला कर लिया था कि अगर घर में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं तो मैं घर को ही छोड़ दूंगी। मैंने अब्बा की इज्जत, बरसों पुरानी खानदानी तहलीस और अपनी छोटी बहन आयशा को पीछे छोड़ने का फैसला बड़ी बेदर्दी से किया। मैंने सोचा कि अगर मोहब्बत नहीं तो भरम कैसा। जिस घर में मेरी खुशी की कीमत मेरी मर्जी ना हो, वो घर कैसा। उस रात मैंने फरार का मंसूबा बनाया। जब आयशा ने मुझे घर से निकलते देखा तो उसने आखिरी बार मुझे रोका। आपा, खुदा के लिए ना जाओ, अब्बा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आयशा ने दबी आवाज में सिसकी दी। मैंने उसका हाथ छुड़ाते हुए बेरहमी से कहा, माफी की जरूरत मुझे नहीं, अब्बा को है जो मेरी खुशी को नहीं समझ रहे। अब्बा ने मेरी आहट सुन ली थी और वो कमरे से निकल कर गरजते हुए बाहर आए। माहीन, रुको, अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुम्हारा मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मेरे लिए तुम इसी लम्हे मर जाओगी। मगर मैं असवंत की मोहब्बत में इतनी बहक चुकी थी कि ये धमकी मेरे लिए बेमायनी थी। मैंने अब्बा को अलविदा कहे बगैर तारीकी में कदम रख दिया। मैंने उस दिन अपने खानदान की तमाम खुशियों पर हमेशा के लिए एक काली चादर डाल दी थी। उस रात आयशा ने रोते हुए मुझे जाने से रोका, मगर मैं मोहब्बत के अंधेपन में उसकी आहो-बका को भी नजरअंदाज कर गई। अगले ही दिन हमने एक छोटी सी मस्जिद में निकाह कर लिया। कोई रिश्तेदार नहीं था, न कोई ढोल बाजा, सिर्फ दो गवाह थे और एक खामोश मौलवी। मेरे दिल में उस वक्त खुशी और खौफ का एक अजीब इम्तिजाज था। खुशी थी कि मेरी मोहब्बत जीत गई और खौफ था कि अब इस मोहब्बत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक था। हमने शहर से दूर एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया जो हमारी मोहब्बत का बसेरा था। असवंत ने मुझे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया और इब्तिदा में वो इस वादे पर पूरा उतरा। वो घर को संवारता, मेरे लिए नए पकवान बनाता और रात को हम दोनों छत पर बैठकर सितारे गिना करते। आज़ादी की ये फिजा मुझे बहुत भली लगी, मगर जल्दी हालात बदलना शुरू हो गए और ये तब्दीली बहुत तेजी से आई। असवंत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मगर नए शहर में अखराजात बढ़ गए थे और उसकी तनख्वाह कम पड़ने लगी। वो पहले बहुत खुश मिजाज था, मगर अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगा। उसका रवैया अजीब, बेरुखी और गुस्से से भरपूर होने लगा। उसने घर देर से आना शुरू कर दिया। कभी कभी वो झूठे बहाने भी बनाता। एक रात मैंने पूछा, क्या हुआ असवंत, आजकल तुम परेशान लगते हो, नौकरी में कोई मसला है?
उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना माहीन? मर्दों के मामला तुम्हें नहीं समझ आएंगे। मैंने हैरत से उसे देखा। वो असफंद नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो घर जिसे मैंने मोहब्बत की खातिर छोड़ा था, और वो नया घर जिसे मैंने मोहब्बत के सहारे बसाया था, अब वो घर मुझे काटने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि मोहब्बत की ये फसल इतनी तेजी से नफरत के कांटे कैसे उगा सकती है। इस तब्दीली का पहला सख्त झटका तब लगा जब हमारी शादी को 4 माह गुजर चुके थे। मैंने एक शाम असफंद के बटवे में एक बहुत बड़ा सुराख देखा। जो तनख्वाह उसे मिलनी थी वो 10 दिन में ही गायब हो चुकी थी। मैंने नरमी से इस्तफसार किया, असफंद, तनख्वाह कहाँ गई? अभी तो महीना शुरू हुआ है। वो टीवी देख रहा था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, कुछ पुराने कर्ज थे, चुका दिए। पर कर्ज कैसे? आपने तो कभी बताया ही नहीं था। और हमें एक हफ्ता अभी कैसे गुजारना है? मेरी आवाज में परेशानी थी। उसने टीवी का रिमोट जोर से मेज पर पटका। क्या तुम अब मुझे हिसाब दोगी? मैंने तुम्हें इसलिए घर नहीं छोड़ने को कहा था कि तुम मुझे हर वक्त शक की निगाह से देखो। बस चुपचाप अपना काम करो। ये पहला मौका था जब असफंद ने मुझ पर अपनी आवाज बुलंद की थी। उस दिन मुझे अब्बा के वो अल्फाज याद आए कि खुशी वक्कार में होती है, मगर अब वो वक्कार मेरे पास नहीं रहा था। असफंद के अंदर की वो नरमी जो मुझे उसकी तरफ खींच लाई थी अब खत्म हो चुकी थी, और उसकी जगह एक अनापरस्त और गुस्से वाला शख्स ले चुका था। अगले चंद हफ्तों में उसका रवैया मजीद बदल गया। वो नौकरी पर देर से जाने लगा और रात गए तक दोस्तों के साथ रहना उसका मामूल बन गया। मैं घर में अकेली बैठी उसका इंतजार करती और खिड़की से बाहर सड़क को देखती रहती, जहां से एक बार फिर तारीकी मेरी जिंदगी में दाखिल हो रही थी। वह वापसी पर मुझसे बात भी नहीं करता था, सिर्फ अपने मोबाइल में मसरूफ रहता या सो जाता। उसका ये रवैया मुझे अंदर ही अंदर घोल रहा था। मैंने जिस आज़ादी के लिए घर छोड़ा था वो अब एक नई कैद बन चुकी थी। एक रात जब असफंद घर लौटा तो उसके कपड़ों पर एक अजीब सी बू आ रही थी। शराब या सिगरेट की नहीं, बल्कि किसी और तल्ख और तेज नशे की। मेरा दिल डूब गया। मुझे याद आया कि कॉलेज में उसके कुछ दोस्त जो नशे की लत में मुब्तला थे, मगर असफंद ने हमेशा उनसे दूर रहने का दावा किया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और लरसती आवाज में कहा, ये क्या बू है असफंद, आप कहाँ थे? उसने अपना हाथ सख्ती से छुड़वाया। ये तुम्हारे मामलात नहीं है माहीन। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मर्दों के मामलात से दूर रहो। मगर असफंद, आप बदल गए हैं। आप वो नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मेरी आंखों में बेबसी थी। वक्त सबको बदल देता है। उसने हिकारत से मुंह मोड़ा। और तुम्हें ये सब देखकर भागना नहीं चाहिए था, तुम्हें अब्बा की सुननी चाहिए थी। उसका यह जुमला मुझे किसी चाबुक की तरह लगा। उसने खुद अपने मुंह से मेरी गलती तस्लीम की थी, मगर उसका एतराफ उसके बदलने का बहाना नहीं हो सकता था। उसने मेरी मोहब्बत, मेरे खानदान की कुर्बानी को कुचल दिया था। अब हमारी जिंदगी में एक दूसरे के लिए एहतराम बाकी नहीं रहा था। मेरा घर काटने लगा था। वो घर जहां मैंने सोचा था कि मेरी मोहब्बत की जड़ें गहरी होंगी, अब यहाँ सिर्फ अजनबियत और एक अजीब सी बदबू रह गई थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि हमारा रिश्ता इश्क की इंतहा पर था, मगर वो इंतहा अब पस्ती की दलदल में बदल चुकी थी। अब्बा के सख्त इनकार और घर से कतई ताल्लुक के ऐलान के बाद मेरे पास असफंद के साथ भागने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। मैंने अपनी पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए तर्क कर दिया था। हमने एक दूर दराज के शहर में पनाह ली जहां हमें कोई नहीं जानता था, और हमारी कहानी किसी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा जजीरा जहां हम सिर्फ मोहब्बत के कानून के तहत जिंदगी गुजार सकते थे। शादी के बाद शुरू के 6 महीने वाकई जन्नत की तरह थे। असफंद ने किराए के छोटे से मकान को भी मोहब्बत की ताकत से महल बना दिया था। उसका प्यार मेरी जिंदगी का मरकज था, और मैंने अपने आप को खुशकिस्मती की देवी समझना शुरू कर दिया था। जब हम सारा दिन थक हार कर घर लौटते तो उसकी एक मुस्कुराहट मेरी तमाम थकन उतार देती थी। मैंने सोचा, हाँ, अब्बा गलत थे, मोहब्बत ही सबसे बड़ी हकीकत है। माहीन, मैं आज तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? तुम कहो तो आज हम बाहर चलें। वो मुझे कभी तन्हाई नहीं छोड़ता था। नहीं असफंद, बाहर नहीं। मुझे तुम्हारे हाथ की कच्ची पक्की दाल रोटी ज्यादा पसंद है। सुकून सिर्फ इस घर में है। मगर नए शहर में जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं था। हमारे पास जो महदूद रकम थी वो तेजी से खत्म होने लगी। नौकरी के मौके कम थे और पैसे की तंगी ने असफंद को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। जहाँ पहले वो छोटी सी कामयाबी पर भी झूम उठता था, अब वो हर वक्त परेशान और खामोश रहने लगा। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। असफंद ने अब सारा दिन घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। पहले वो बताता था कि कहाँ जा रहा है, अब वो सिर्फ कह देता था कि काम है। मैं जब भी उससे पूछती तो वो मेरे सवालात पर चिड़चिड़ाने लगता। एक दोपहर वो अचानक घर आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम हर वक्त फोन लेकर मेरे पीछे रहोगी? मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हें हर बात बताऊं, मगर असफंद, मुझे फिक्र होती है। मैंने दबी आवाज में कहा, फिक्र?
तुम बीवी हो, जासूस नहीं। मेरे दोस्तों को ये सब अच्छा नहीं लगता। दोस्त? ये कौन से दोस्त थे जिनका जिक्र उसने पहले कभी नहीं किया था? मैंने जल्द ही जाना कि उसने एक बुरी सोहबत इख्तियार कर ली थी। वो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा जो दिन रात आवारागर्दी करते और किसी न किसी नशे में धुत रहते। पहले एक छोटा सिगरेट, फिर कोई हल्का नशा, और फिर ये लत बढ़ती गई। ये तब्दीली इतनी तेजी से आई कि मुझे रोकने का मौका ही न मिला। मेरे सुनहरे ख्वाब धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगे थे, जैसे कोई रेत का घर हो जो पहली ही लहर में बह जाए। उसका नशा बढ़ता गया और उसकी मोहब्बत मेरी तरफ से कम होती गई। अब जब वो घर लौटता तो उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं होती थी, बल्कि एक सर्द, खाली और मुतालबा करने वाली नजर होती थी। वो सिर्फ मुझसे पैसे मांगता था, और अगर मैं इनकार करती तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता। एक शाम वो अपने नशे की हालत में घर आया और मेरे पास मौजूद तमाम बची कुची रकम मांगी। मैंने इनकार कर दिया। हसवंत, ये घर का किराया है, हमें अगले हफ्ते देना है। उसने मेरा बाजू पकड़ा और झिंझोड़ कर बोला, किराया भाड़ में जाए, मुझे अभी पैसे चाहिए। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? ये पहला लम्हा था जब हसवंत ने मेरे जिस्म पर हाथ उठाया। थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मेरे दिल के टुकड़े हो गए। वो मेरा शौहर कम और मेरा जल्लाद ज्यादा बन गया था। मेरा वो खूबसूरत सपना जो मैंने अब्बा को छोड़कर देखा था, अब एक डरावना ख्वाब बन चुका था। इस दौरान एक और बड़ी तब्दीली आई। मुझे मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ। मुझे लगा कि शायद ये बच्चा असवंत को वापस ले आएगा, उसे हमारे रिश्ते की अहमियत याद दिलाएगा। मैंने बहुत खुशी से ये खबर असवंत को दी, जो सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठी। हसवंत, हमें मुबारक हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके चेहरे पर कोई खुशी, कोई हैरत, कोई जज्बा नहीं था। वो सिर्फ मुझे सर्द निगाहों से देखता रहा। क्या जरूरत थी? उसने सख्त लहजे में पूछा। क्या क्या मतलब? ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, मोहब्बत की निशानी? उसने तंजिया हंसी हंसी। तुम्हें क्या लगा मैं इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? तुमसे खुद को संभाला नहीं चाहता, तुम इस बच्चे की जिम्मेदार हो। बल्कि उल्टा उसने इस बात का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया। उसने मुझे एक इजाफी बोझ समझा, एक ऐसा मसला जो उसकी नशे की लत में रुकावट डाल सकता था। उस दिन मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा। मैं एकदम से अब्बा के सख्त रवैये की वजह समझने लगी। वो इज्जत, वो पर्दा, वो उसूल, वो सब मेरी हिफाजत के लिए थे। अब्बा का गुस्सा दरअसल उनकी मोहब्बत थी जो मुझे इस जैसी सूरत हाल से बचाना चाहती थी। मुझे अब भी आयशा को रोता हुआ चेहरा और उसकी सिसकियां याद आई थी, मगर अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। मेरे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। मैं मोहब्बत की तलाश में एक दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई किनारा नहीं था। मुझे अब सिर्फ उस बच्चे की उम्मीद थी जो अभी मेरे अंदर पल रहा था। हमल के 7वें महीने में मेरी जिंदगी अब मोहब्बत का आशियाना नहीं, बल्कि एक ऐसा जहन्नुम बन चुकी थी जिसकी आग ने मेरी तमाम उम्मीदों को जला दिया था। मेरा जिस्म भारी था, मगर उससे कहीं ज्यादा भारी हुआ एहसास था जो मुझे असवंत की बेहिस्सी और अपनी गलती के पछतावे से मिला था। मैंने एक पुरसुकून घर छोड़ा था और बदले में ये नई खौफनाक दुनिया पाई थी। असवंत का नशा अब उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत बन चुका था। अब वो मेरे सामने भी छुपाता नहीं था। नौकरी तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुका था और सारा दिन घर से बाहर रहने लगा था। जब वो घर लौटता तो उसके जिस्म से तेज कीमियाई बू आती जिससे मेरा जी मतलाने लगता। वो रोजाना घर देर से आता, नशे में धुत और मेरे साथ बदतमीजी करता। उसका लहजा हर दिन ज्यादा तल्ख और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा था। मैंने बारहा कोशिश की कि उसे इस दलदल से निकाल लूं। मैंने उसके पांव पकड़े, रोई और इल्तिजा की कि वो सिर्फ इस आने वाले बच्चे के खातिर ये सब छोड़ दे। हसवंत, खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक सुबह मैंने उसे साफ सुथरे कपड़े देते हुए कहा। उसने मेरे हाथ से कपड़े छीन लिए और तलखी से हंसा। कौन सी दुनिया? 4 किराए की दीवारें। मेरी दुनिया तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने बेबसी से आंसू पूछे। मगर हम इसे ठीक कर सकते हैं, सिर्फ ये लत छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है माहीन, उसने मुझे धक्का दिया। और आइंदा मुझे आवाज मत सुनाना, वरना। हर बार जवाब में मुझे मार मिलती और उसकी आंखों में वहशत देखकर मैं खामोश हो जाती। मैंने खामोशी से सब कुछ सहना शुरू कर दिया था, सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के खातिर। मुझे यकीन था कि उस बच्चे की मुस्कुराहट असवंत को बदल देगी। वो मेरी बका का वाहिद जरिया बन चुका था, मेरा सहारा, मेरी उम्मीद। मैं सारा दिन उसके लिए दुआएं करती और उसके आने की तैयारी में लगी रहती। मगर असवंत को मेरी या मेरे पेट में पलते बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। उसके नजदीक ये बच्चा उसके नशे की राह में एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं था। वो अक्सर ये जुमला दोहराता था, तुमने मुझे मजबूर किया इस जिंदगी के लिए। माली हालात बद से बदतर हो चुके थे। हमारे पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी सोने की चूड़ियां और माँ की दी हुई अंगूठी भी चुपके से बेच दी थी ताकि घर में आटा और दवाई हो। मैंने खाना कम कर दिया था ताकि असवंत को गुस्सा न आए और घर में सुकून रहे। एक भयानक रात का मंजर मेरी याददाश्त से कभी मिट ही नहीं सकता।
वो मामूल से ज्यादा नशे में था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो अपने हवास में नहीं था। बुरी सोबत वाले दोस्त भी घर में घुस आए थे। वो सब जोर जोर से हंस रहे थे और कमरे में सिगरेट का धुआं भर रहा था। हसवंत ने मुझे आवाज दी, माहीन, वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने चोरी छुपे रखे थे? मैंने खौफजदा होकर अपने पेट पर हाथ रख के खड़ी हो गई। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, किराया भी देना है। झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी सब चालें मालूम है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरूर कुछ पैसे दिए होंगे, उसने धमकी दी। मैंने उसे झिंझोड़ कर कहा, घर में सिर्फ 100 रुपए हैं हसवंत, मैंने वो 2 वक्त की रोटी के लिए रखा है, आप ही नहीं ले जा सकते। मैंने उसे पैसे देने से इनकार किया क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त घर में सिर्फ इतनी रकम थी कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। इस इनकार ने उसे गुस्से की आग में झोंक दिया। उसके चेहरे पर नशे की वहशत साफ नजर आ रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम और ये बच्चा मेरे रास्ते का पत्थर हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। इसके साथ ही मेरे कुछ बोलने से पहले एक जोरदार धक्के ने मुझे सीधा दीवार से जा लगाया। मैंने बेख्तियार अपने पेट पर हाथ रखकर चीख मारी। यह धक्का इतना शदीद था कि मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। कमरे में मेरे दर्द और हसवंत के कहकहों की गूंज थी। मेरी चीख पूरे कमरे में गूंजी और मैं जख्मों में लथपथ फर्श पर गिर गई। वो मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे पेट को निशाना बनाना चाहता था, जैसे वो इस वजूद को खत्म करना चाहता हो जो मेरे अंदर परवान चढ़ रहा था। यह आखिरी लम्हा था जब मैंने अपने बच्चे की मौजूदगी को एक शदीद दर्द की सूरत में महसूस किया, एक ऐसी तड़प जो मुझे इस दुनिया से दूर ले जा रही थी। हसवंत ने एक लम्हे के लिए भी पलट कर नहीं देखा। वो मेरा तड़पना नजरअंदाज करके बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ दर्द और मेरी सिसकियां बाकी थी। मैंने खुद को तड़पते देखा। मुझे यकीन हो गया कि मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा बच्चा अब नहीं रहा। उस रात मेरा बच्चा मर गया और उसके साथ ही मेरी रूह भी उसके साथ चली गई। मेरा जिस्म वहां फर्श पर पड़ा था, मगर मेरा दिलो दिमाग सब मफलूज हो चुके थे। उस दिन मेरा मोहब्बत पर से ईमान हमेशा के लिए उठ गया। मैंने अब्बा की दी हुई इज्जत और आयशा के आंसुओं को याद किया और मुझे महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ एक गलती नहीं की थी, बल्कि मैंने अपने लिए खुद अजाब का फैसला किया था। जब मोहल्ले के लोगों ने मेरी हालत देखी तो वो मुझे अस्पताल ले गए। मैं कई दिन तक होशो हवास में नहीं रही। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा, आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर ने मुझे बाकी जिंदगी के लिए पत्थर बना दिया। अस्पताल से वापसी पर मेरा जिस्म तो खाली बिस्तर पर पड़ा था, मगर मेरी रूह अंदर से टूटकर बिखर चुकी थी। बच्चे की मौत ने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया था। वो उम्मीद, वो सहारा जिसके खातिर मैंने हसवंत के तमाम जुल्म सहे, अब वो वजूद ही नहीं था। मैं उस सदमे से निकल ही नहीं पाई थी। मेरे लिए दिन और रात का फर्क मिट चुका था। मैं सिर्फ खाली दीवारों को घूरती थी जहां हमारे मुख्तसर से वक्त की कड़वी यादें लटक रही थी, मगर हसवंत के लिए ये सब कुछ भी नहीं था। वो उस सानहे को अपने नशे की लत का बहाना बनाकर मजीद गहरी दलदल में उतर गया। वो अब घर कम ही आता था और जब आता तो अपने साथ एक अजीब सी लापरवाही लाता था। मैंने कई बार कोशिश की कि उससे बात करूं, अपने दर्द का इजहार करूं, मगर वो अपनी दुनिया में मगन था। एक सर्द दोपहर जब मैं अभी बिस्तर पर ही थी, हसवंत कमरे में दाखिल हुआ। वो ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था, जैसे उसने नए सफर की तैयारी की हो। उसने खामोशी से मेरे करीब कुर्सी खींची और एक तयशुदा कागज मेरे हाथ में थमा दिया। ये क्या है? मैंने कांपते हाथों से पूछा। पढ़ लो, उसने बेतासुर लहजे में कहा। मैंने खोला तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तलाकनामा था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं माहीन, तुम अब मेरे लिए सिर्फ बोझ हो, उसने खड़े होते हुए कहा। बोझ? मेरे मुंह से सिसकी निकली। हमने अपना बच्चा खो दिया हसवंत, और तुम मुझे छोड़ रहे हो? उसने सर्द महरी से कंधे उचकाए। अभी तुम्हें और क्या चाहिए? तुम और तुम्हारे मसाइल मेरे रास्ते की रुकावट हैं। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरा रास्ता छोड़ दो। ये थे उसके आखिरी अल्फाज जो मेरे कानों में जहर की तरह उतर गए। उसने बगैर किसी शर्मिंदगी के, बल्कि एक तरह के इत्मीनान से तलाकनामे पर दस्तखत कर रखे थे। हसवंत ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कहा कि वो ये मकान किराए पर दे चुका है और मुझे आज शाम से पहले यहाँ से निकल जाना है। उसके निकलने के साथ ही मेरी दुनिया लरस कर रह गई। मैं कमरे में बैठी रही। कुछ देर तक मुझे यकीन ही नहीं आया कि जिस शख्स की मोहब्बत की खातिर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता है। शाम होते ही मालिक मकान दरवाजे पर आ गया। मेरे पास न रहने की जगह थी, न पहनने को कपड़े और न ही कोई सहारा। मेरे सामान में सिर्फ 2 सूट और कुछ बिखरी हुई यादें थी। मैंने बेबसी से अपना छोटा सा थैला उठाया और उस घर से निकल आई जहां मेरी मोहब्बत का बेदर्दी से खात्मा हुआ था। मैं उस शहर में बिल्कुल अकेली थी, जहां किसी को भी मेरी कहानी से कोई गर्ज नहीं थी। सड़कों पर चलते हुए मैंने देखा कि लोग कितने बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में मगन हैं। उन्हें क्या मालूम कि इसी शहर की सड़कों पर एक औरत अपने वजूद की कीमत पर अपनी आज़ादी को रो रही है। मेरे पास कहीं सोने की जगह नहीं थी। मैंने पार्क के बेंचों पर, बस स्टैंड के कोनों में और वीरान गलियों में रातें गुजारी। मैं रो रो कर थक चुकी थी
मेरी आंखें सूज गईं और चेहरे पर बेघरी की मोहर लग गई। एक सुबह मैंने फैसला किया कि अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना है। मेरे पास कोई हुनर नहीं था जो मुझे अच्छी नौकरी दिला सके। मेरी तालीम और हुनर किसी काम के नहीं थे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे पास दिखाने के लिए कोई कागजात या तजुर्बा नहीं था। हर दरवाजे पर इनकार सुनने के बाद मैंने छोटे मोटे काम तलाश करना शुरू कर दिए। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद मेरी नज़र शहर के एक बड़े और पुरताईश होटल पर पड़ी। उसकी चमक दमक मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ सफाई या बर्तन धोने का काम मिल जाए। अंदर जाकर मिन्नत समाजत के बाद मुझे आखिरकार एक बड़े होटल में वेट्रेस की नौकरी मिली। तनख्वाह बहुत कम थी, मगर अब ये मेरे लिए जिंदगी गुजारने का वाहिद जरिया था। मैंने एक पुराने छोटे से कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली, जो मुझे होटल के करीब ही एक गंदी गली में मिला था। मैं रोज सुबह उठती, अपने जख्मों को कपड़ों के नीचे छुपाती और नौकरी पर चली जाती। मेरी मुस्कुराहट मस्नुई थी, मेरी चाल में थकन और मेरे दिल में सिर्फ खालीपन था। मैंने मोहब्बत पर से अपना यकीन खो दिया था और सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रही थी। मेरा मकसद अब सिर्फ ये था कि मैं असफंद के रास्ते से दूर रहूं और अपनी बाकी जिंदगी किसी तरह गुजार लूं। जिंदगी का यह नया बाब एक तल्ख हकीकत का सामना था, जहां ना कोई सहारा था और ना ही कोई अपना। मैं अब सिर्फ माहीन थी, एक वेट्रेस, एक जिंदा लाश जो अपनी किस्मत के अगले मोड़ का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता। तकदीर ने अभी मेरे लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। होटल में वेट्रेस का काम जिस्मानी और जज्बाती तौर पर थका देने वाला था। जिस्म की थकन तो रात भर की नींद से दूर हो जाती थी, मगर मेरी रूह की थकन रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। मैं रोज लोगों के हंसते चेहरों, उनकी अमीराना गुफ्तगू और बेफिक्री को देखती और मुझे अपना टूटा हुआ दिल ज्यादा महसूस होता। मगर ये काम मुझे खाली पेट मरने से बचा रहा था और मुझे जिंदा रहने के लिए इसी एक हकीकत को कबूल करना पड़ा। मैंने अपने आप को इस काम में मुकम्मल तौर पर झोंक दिया था। लंबी शिफ्ट्स, ग्राहकों के कड़वे अल्फाज और होटल के मैनेजर की डांट, ये सब मेरी रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। मैंने हर चीज को एक बेहिसी से कबूल कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एक शाम मैं एक पार्टी हॉल में खाना सर्व कर रही थी, जहाँ शहर के नाम और अमीर लोग जमा थे। उनकी चमक दमक मेरी फीकी जिंदगी के बिल्कुल बरक्स थी। ये गिलास क्यों खाली है, तुम्हें नजर नहीं आता? एक ग्राहक ने गुरूर से मुझे डांटा। मैंने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिएगा, अभी लाती हूँ। मेरी आंखों में उस वक्त कोई चमक नहीं थी, ना गुस्सा था और ना ही कोई मुजाहिमत। मैं सिर्फ एक खिदमत गुजार थी। उस पार्टी के खत्म होने के बाद मैं होटल के बड़े और चमकदार दरवाजे से बाहर निकल रही थी। मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द कर रहा था और मैं सिर्फ अपने किराए के छोटे से कमरे में जाकर सोना चाहती थी। ठीक उसी लम्हे दरवाजे के पास एक सियाह मर्सिडीज खड़ी थी और उसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत और बावकार शख्स खड़ा था। उसका लिबास गैर मामूली तौर पर नफीस और महंगा था और उसके अंदाज में एक खास किस्म का ठहराव और ताकत थी। उसका नाम शायद हसफंदियार था या शायद अंद्रियास। मैंने उसके चेहरे को गौर से नहीं देखा था, मेरी नज़र सिर्फ सड़क पर थी। मगर उसने मुझे रोका। एक मिनट। उसकी आवाज़ पुरसुकून मगर हाकिमाना थी। मैं रुक गई, जैसे मैं किसी हुक्म की पाबंद हूँ। तुम इस होटल में काम करती हो? उसने पूछा। मैंने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, जी, मैं यहाँ वेट्रेस हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने एक मोटा सील बंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये वेट्रेस की नौकरी छोड़ दो। मैंने हैरत से लिफाफे की तरफ देखा। क्या मतलब? उसने मेरी आंखों में देखा, जिसमें अब भी बेघरी का खौफ साफ झलक रहा था। मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा तनख्वाह दूंगा। मैं कोई खैरात नहीं दे रहा, ये एक नौकरी की पेशकश है। मुझे लगा जैसे किसी ने अंधेरे में रोशनी दिखा दी हो। मैंने फौरन हिसाब लगाया। 5 गुना ज्यादा तनख्वाह का मतलब था कि मुझे अब सड़कों पर नहीं रहना पड़ेगा। मैं अच्छा खाना खा सकूंगी और शायद अपने बिखरे हुए मुस्तकबिल को दोबारा समेट सकूंगी। ये मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं थे, ये बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी। आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? मैंने पहली बार खुद एतमादी से पूछा। मुझे अपने छोटे बच्चे के लिए एक आया और नर्स की जरूरत है। उसने तफसील बताई। मेरी बीवी बीमार है और बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। उसने बात को मजीद वाज़ेह किया। बच्चे की देखभाल के साथ साथ उसे दूध पिलाने का काम होगा। मुझे एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस हुई, मगर मेरे हालात ने मुझे कोई और रास्ता नहीं दिया। बच्चे को दूध पिलाना एक माँ का काम था, मगर मैं अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े सदमे के बाद ये महसूस करती थी कि मेरा दिल पत्थर बन चुका है। मेरे लिए यह सिर्फ एक काम था, एक उजरत। मैं तैयार हूँ। मैंने फौरन हामी भर ली। वो आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी एक गहरा गम छुपा था। उसने फौरन ही अपने वकील को बुलाया और कुछ कागजात लाने को कहा। वकील ने एक लंबी कानूनी दस्तावेज मेरे सामने रखी, जिसमें नौकरी की शराइत और तनख्वाह का जिक्र था। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। मैंने अपनी आंखें बंद की और बगैर पढ़े ही कागजात पर दस्तखत कर दिए।
मुझे सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल चाहिए था। इसके अलावा मेरे जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं था। मैं जानती थी कि ये मुआहिदा शायद कोई कानूनी पेचीदगी रखता हो, मगर जिसने अपने बच्चे और खानदान को खो दिया हो उसे कागज के टुकड़ों का क्या खौफ। हसफंदियार, अब मैंने उसका नाम जान लिया था। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और हम उस शानदार घर की तरफ चल दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मैंने शहर की चमकती रोशनियों को देखा और महसूस किया कि किस्मत ने वाकई मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया है। मैं अपनी नई किस्मत का इंतजार कर रही थी, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। हसफंदियार के घर का सफर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनने वाला था। हसफंदियार की गाड़ी एक ऐसे घर के सामने रुकी जिसे महल कहना गलत ना होगा। ये शहर के सबसे पोश इलाके में वाक़ था। बुलंदोबाला दीवारें, साफ सुथरे लॉन और मरकजी दरवाजे पर मौजूद हिफाजती गार्ड्स। अंदर दाखिल होते ही मुझे लगा जैसे मैं अपनी पुरानी गंदी गली की दुनिया से निकलकर किसी और सैयारे पर आ गई हूँ। मेरे दिल में एक आर्जी इत्मीनान था कि कम अज कम यहाँ मुझे सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। हसफंदियार ने गाड़ी से उतरकर मुझे मुख्तसर अंदाज में घर के अंदर का रास्ता दिखाया। तुम्हारे काम की शुरुआत अभी से है। बच्चा रो रहा होगा। वो एक ठहरा हुआ आदमी था। उसके चेहरे पर अमीराना गुरूर कम और गहरी थकन ज्यादा थी। एक खामोश नौकरानी ने मुझे मेरे कमरे का रास्ता दिखाया। ये कमरा भी किसी छोटे अपार्टमेंट से कम नहीं था, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो उस छोटे से कमरे पर थी जहां बच्चा सो रहा था। मुझे बताया गया कि ये बच्चा लड़का है और कुछ महीने का है। मैं अपने टूटे हुए दिल को संभाल कर बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे याद था कि मुझे बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर हाल में ये नौकरी करनी है और ये बच्चा मेरा नया फर्ज था। रात के दूसरे पहर जब गहरी खामोशी छा चुकी थी, बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चीख चीख कर रो रहा था, शायद भूख से। मैं फौरन बिस्तर से उठी और ममता की एक अनदेखे जज्बे के तहत दूध पिलाने के लिए कमरे में गई। कमरे में हल्की सी नाइट लैम्प जल रही थी। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरी आंखें पथरा गईं और मैं एक मुजस्मे की तरह दहलीज पर खड़ी हो गई। बच्चे के पास एक बड़े से बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन आयशा लेटी थी। आयशा का वजूद एक साया लग रहा था। वो बहुत कमजोर और पीली पड़ चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के थे जो उसकी शदीद बीमारी की कहानी सुना रहे थे। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और लड़खड़ाती हुई कदमों से उसके बिस्तर की तरफ भागी। मैंने झुककर आयशा को गले लगाया और रोते हुए पूछा, आयशा, मेरी आयशा, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? अब्बा कहाँ है? मेरे रोने पर आयशा की आंखों में पहली बार नमी आई, मगर उसके चेहरे पर वही बेबसी और खामोशी थी जो मैंने उसे घर छोड़ते वक्त देखी थी। आयशा ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, आपा, मैं यहाँ कैसे हूँ ये बाद में बताती हूँ। मैं शदीद बीमार हूँ, बहुत बीमार। मैं अब इस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी। मेरा जिस्म जवाब दे चुका था। उसने बताया कि डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया था। उसके लिए हसफंदियार को जल्द से जल्द एक नर्स या आया की जरूरत पड़ी। उसे ये नहीं मालूम था कि वो आया दरअसल मैं होंगी। आयशा ने मेरे हाथ को अपने कमजोर हाथों में लिया और एक लंबी सांस ली, जैसे वो अपने सीने में दबा हुआ सबसे खौफनाक राज बताने जा रही हो। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, तेरे भागने के बाद हमारे घर में एक कयामत बर्पा हो गई थी। अब्बा को लगा कि हमारी इज्जत सड़क पर आ गई है। वो रुकी। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। अब्बा ने हसफंदियार से मेरा निकाह कर दिया था, फौरन खामोशी से, ताकि खानदान की बाकी इज्जत बच जाए। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे होशो हवास साथ छोड़ गए। हसफंदियार आयशा का शौहर था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाने आई थी। वो बच्चा दरअसल मेरी बहन का था और वो आदमी मेरा बहनोई था। मैंने बगैर किसी वजह की नौकरी कबूल नहीं की थी। किस्मत ने एक बड़ा और खौफनाक खेल खेला था। और अब वो हसफंदियार, क्या वो अच्छा है? वो मेरा बहनोई है? मैंने पागलों की तरह पूछा। वो बहुत अच्छा है अब्बा। आयशा ने दुख भरी मुस्कुराहट दी। वो अब्बा की शर्तों का पाबंद है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता, मगर मेरी जिंदगी शायद अब यहीं तक है। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं का एक कतरा उसके गाल से फिसल गया। उसने बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर मैं जमीन पर बैठ गई, सर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से तुम इस हाल को पहुंची। मैंने तुम्हें हमेशा कुर्बान किया। मैंने रोते हुए आयशा से माफी मांगी। मेरे आंसू आयशा के कमजोर हाथों पर गिर रहे थे। आयशा ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज में ममता की वो नरमी थी जो मुझे मेरी माँ में मिलती थी। आपा, रोए नहीं। तुमने जो किया वो मोहब्बत में किया था, मगर अब्बा को बदला चाहिए था। उसने आंखें खोली। उसकी निगाहें मेरी आंखों में जमी हुई थी। उसने एक आखिरी खौफनाक शर्त रखी, आपा, मेरे मरने के बाद तू हसफंदियार से शादी कर लेना। मैं हक्का बक्का रह गई। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मेरे मरने के बाद तुम इस बच्चे की माँ बन जाना।
तुम्हारे पास एक मौका है अपना सब कुछ वापस पाने का। तब मेरी रूह खुश होगी और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ में थाम लिया। आयशा के वो आखिरी अल्फाज मेरे दिल को चीर कर रख गए थे। उन अल्फाज में सिर्फ इल्तिजा नहीं थी, बल्कि एक बड़ी कुर्बानी का मफहूम छुपा हुआ था। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी एक खुदगर्जाना गलती की सजा मेरे सारे खानदान को भुगतनी पड़ी थी। अब्बा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जगह आयशा को कुर्बान किया था और आयशा ने इस खामोश कुर्बानी को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। मैं वादा करती हूँ आयशा, मैंने उसके सिरहाने पर हाथ रखकर कहा, मैं इस बच्चे की माँ बनूंगी, मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगी। मेरे आंसू उसकी पेशानी पर गिरे, मगर मेरे दिल में उस वक्त अब कोई जज्बाती कमजोरी नहीं थी, सिर्फ एक पुख्ता इरादा था। मैं जानती थी कि ये मेरी तौबा है, मेरे गुनाहों का कफारा है। असफंदियार जो मेरा अजर था, आयशा का शौहर था और उस मासूम बच्चे का बाप, वो उन चंद दिनों में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसकी खामोशी उसके गहरे दर्द की कहानी सुना रही थी। मैंने अगले चंद दिन आयशा की खिदमत में गुजारे। उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी, मगर मेरे लिए उसका ये बिस्तर सबसे बड़ी सुकून की जगह बन चुका था। मैंने उसे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई और उसने हमेशा की तरह मेरी हर बात पर सिर्फ मुस्कुराया। वो दिन आ गया जब आसमान पर भी गम के बादल छाए हुए थे। दोपहर का वक्त था, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं उसके पास बैठी उसका हाथ सहला रही थी और असफंदियार कमरे के कोने में सर झुकाए बैठा था। आयशा ने धीरे से मेरा हाथ थामा। आपा, उसने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। जी मेरी बहन, मुझे माफ कर देना और अब्बा को संभालना, वो टूट चुके होंगे। उसने मेरी तरफ एक मुस्कुराहट दी। ये उसकी आखिरी मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसे अपना गुनाह माफ होता महसूस हुआ हो। इसके साथ ही आयशा ने मेरा हाथ थामा, इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म में रूह वापस आ गई हो, मगर ये रूह आयशा की माफी का बोझ भी साथ लाई थी। चंद दिन शोक की हालत में गुजर गए। असफंदियार ने मुझे और बच्चे को छोड़कर तमाम मामलात संभाले। उसने किसी भी रिश्तेदार को आयशा की बीमारी की शिद्दत का नहीं बताया था, यहाँ तक कि हमारे वालिदैन को भी नहीं। शायद अब्बा को मजीद दुख से बचाने के लिए, या शायद आयशा की ख्वाहिश पर। आयशा के मरने के एक हफ्ते के बाद एक शाम असफंदियार मेरे सामने आया। वो अब भी गमगीन था, मगर उसके चेहरे पर एक फैसला को नज़म था। उसने आयशा की वसीयत के मुताबिक मेरे सामने शादी की पेशकश की। मैं जानता हूँ कि ये बहुत अजीब लगेगा माहीन, उसने गमगीन लहजे में कहा, मगर ये आयशा की आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि इस बच्चे की माँ वही बने जो उसकी बहन हो। वो नहीं चाहती थी कि बच्चे को कोई और सौतेली माँ मिले। असफंदियार एक लम्हा रुका और मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हें कोई मोहब्बत का वादा नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और इस बच्चे के लिए एक मुस्तहकम जिंदगी दे सकता हूँ। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। मैंने उस लम्हे अपने माजी, असफंद के जुल्म, आयशा की कुर्बानी और उस मासूम बच्चे का मुस्तकबिल सब कुछ एक साथ देखा। मैंने बच्चे के खातिर और आयशा के आखिरी वादे को पूरा करने के लिए असफंदियार से शादी कर ली। हमारी ये शादी मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि ये एक वादे, एक मजबूरी और एक जिम्मेदारी की बुनियाद पर थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, मगर हमने एक दूसरे के दुख को समझ लिया था। शुरू में हमारी जिंदगी रस्मी थी। मैं सिर्फ बच्चे की देखभाल करती और घर के मामला देखती थी। असफंदियार अपने काम में मसरूफ रहता, मगर वक्त गुजरने के साथ असफंदियार की देखभाल और उसके एहतराम ने मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ना शुरू कर दिया। वह हमेशा मुझे इज्जत देता, मेरी राय पूछता और मेरी खामोशी को समझता था। एक शाम में बच्चे को लोरी दे रही थी कि असफंदियार कमरे में आया। तुम बहुत अच्छी माँ हो माहीन, आयशा बहुत खुश होगी, ये बच्चा मेरा सब कुछ है। असफंदियार, मैंने नरमी से कहा, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने आयशा को बहुत खुश रखा। उसने सुकून से सर हिलाया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और अब तुम्हारा फर्ज मेरे साथ है। मैंने बच्चे को अपनाया और वो मेरी जिंदगी का नया मकसद बन गया। उसकी हर मुस्कुराहट, उसकी हर हरकत मुझे जीने का हौसला देती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक पायदार और पुरसुकून रिश्ता कायम हो गया। हमने कभी मोहब्बत के दावे नहीं किए, मगर हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था। यूं मेरे गुनाहों की भारी कीमत चुकाने के बाद मुझे आयशा की कुर्बानी की बदौलत एक जज्बाती मगर पुरसुकून अंजाम नसीब हुआ। मैंने माजी को दफन कर दिया था और अब मैं सिर्फ अपने बच्चे और अपने शौहर असफंदियार के लिए जिंदा थी। जिंदगी का यह नया बाब खामोश था, मगर सच्चा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।